नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने चैनल जीलेस अप्रोच पर। चलिए, पिछली कक्षा में हमने रस के अवयव को जाना था। आज इन्हीं अवयवों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं स्थायी भाव। स्थायी भाव क्या है? तो हमारे हृदय में सदा सर्वदा के लिए जो भाव विराजमान होते हैं और जिनके द्वारा हम अपनी भावनाओं को प्रकट करने में समर्थ होते हैं, वे स्थायी भाव कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? स्थायी भाव। फिर से सुनिएगा, वे भाव जो हमारे मन में सदा सर्वदा के लिए विराजमान रहते हैं और जिनके द्वारा हम अपनी भावनाओं को प्रकट करने में समर्थ होते हैं, स्थायी भाव कहलाते हैं। जब हम स्थायी भाव की बात करते हैं तो हमारे पास इनकी संख्या 9 आती है। कितनी आती है? 9 आती है। स्थायी भाव की संख्या कितनी है? 9 है। चलिए देखते हैं कि वे 9 स्थायी भाव कौन कौन से हैं। चलिए, तो वे 9 स्थायी भावों के बारे में जानने से पहले एक छोटा सा वाक्य है जो आपको बताऊंगी, ध्यान दीजिएगा। सोहाऊ बिजुली भय क्रोर। सोहाऊ बिजुली भय क्रोर छोटा सा वाक्य है। यदि आप इसे याद कर लेते हैं तो आपको 9 स्थायी भावों को अलग से याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए, ये जो वाक्य है इसका अर्थ समझने की कोशिश करते हैं। सोहाऊ, सोहाऊ मतलब सुहाता है, अर्थात अच्छा लगता है। बिजनी, मान लीजिए एक अप्सरा का नाम क्या है? बिजनी, बिजनी नामक अप्सरा। भय, भय का अर्थ हो गया डर। और क्रोर, मान लीजिए ये जो क्रोर है वह एक राक्षस का नाम है। तो एक बिजली नामक अप्सरा है जो मुझे बहुत अच्छी लगती है और एक क्रूर नामक राक्षस है जिससे मुझे भय लगता है। यदि आप इस छोटे से वाक्य को याद कर लेते हैं तो ये जो 9 स्थायी भाव हैं आपको इसी वाक्य के आधार पर मिल जाते हैं। देखते हैं कि ये जो 9 स्थायी भाव हैं वह ये छोटे से वाक्य में कैसे मिलते हैं। चलिए, तो सबसे पहले क्या है? शोक। क्या है? शोक। तो शो से हो जाता है शोक। क्या हो जाता है? शोक। हा, हा से हो जाता है हास। ऊ से हो जाता है उत्साह। वी से हो जाता है विस्मय। फिर जू से होता है जुगुप्सा। नी से होता है निर्वेद। भय का भय। फिर क्रो से होता है क्रोध। और रा से हो जाता है रति। और इसी को हम क्या कहते हैं? प्रेम। क्या कहते हैं? प्रेम। तो देखते हैं ये जो 9 स्थायी भाव हुए कि नहीं हुए हमारे पास। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। तो एक छोटे से वाक्य से हमें 9 स्थायी भाव का पता चल जाता है। तो ये वे स्थायी भाव हैं जो प्रत्येक मनुष्य के हृदय में विराजमान रहते हैं और विशेष परिस्थिति आने पर ये क्या होते हैं? जाग उठते हैं, उत्पन्न होते हैं। चलिए, अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं विभाव। क्या देखते हैं? विभाव। तो विभाव का अर्थ होता है कारण। क्या? कारण। तो विभाव क्या है? जिस कारण हमारे मन में भाव उत्पन्न होता है, जिसके कारण हमारे मन में भाव उत्पन्न होता है, वो ही क्या कहलाते हैं? विभाव। क्या कहलाते हैं? विभाव। फिर से सुनिएगा, जिसके कारण हमारे मन में भाव उत्पन्न होते हैं वे क्या कहलाते हैं? विभाव। चलिए, जब हम विभाव की बात करते हैं तो हमारे पास 2 भेद मिलते हैं। वे 2 भेद कौन से हैं देखते हैं। पहला हो गया आलंबन। क्या? आलंबन। और दूसरा हो गया उद्दीपन। आलंबन और उद्दीपन। तो जब हम आलंबन की बात करते हैं तो आलंबन कैसे होते हैं? सजीव। और उद्दीपन कैसे होते हैं? निर्जीव। आलंबन सजीव होते हैं
और उद्दीपन निर्जीव होते हैं। जब हम यहाँ आलंबन की बात करते हैं तो हमारे पास दो प्रकार के आलंबन होते हैं। कितने? दो प्रकार के। देखते हैं। पहला हो जाएगा आश्रय आलंबन। क्या? आश्रय आलंबन। और दूसरा होता है विषय आलंबन। विषय आलंबन। तो जब हम आश्रय आलंबन की बात करते हैं तो आश्रय आलंबन क्या है? जिसके मन में भाव उत्पन्न होता है। क्या? जिसके मन में भाव उत्पन्न होता है वह आश्रय आलंबन कहलाता है। और जिसके कारण या जिसके प्रति भाव उत्पन्न होता है वह विषय आलंबन कहलाता है। फिर से सुनिएगा। जिसके मन में भाव उत्पन्न होता है वह आश्रय आलंबन, और जिसके कारण या जिसके प्रति भाव उत्पन्न होता है वह क्या कहलाता है? विषय आलंबन। अब बात करते हैं उद्दीपन की। तो वे स्थिति, वे परिस्थिति, वे वस्तुएं जिसके कारण भाव उत्पन्न हो रहा है वह उद्दीपन कहलाता है। क्या? वे स्थिति, वह परिस्थिति, वह वस्तु जिसके कारण भाव उत्पन्न हो रहा है वह क्या कहलाता है? उद्दीपन कहलाता है। क्या कहलाता है? उद्दीपन। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अनुभाव पर। इस पर, अनुभाव पर, कि अनुभाव क्या है, अनुभाव के प्रकार कितने हैं। तो जब हम बात करते हैं अनुभाव की, इसकी अनुभाव की, अनुभाव की, तो सुनिएगा। जो आश्रय आलंबन है, तो आश्रय आलंबन के द्वारा की गई चेष्टाएं। क्या? आश्रय आलंबन। आश्रय आलंबन कौन? जिसके मन में भाव उत्पन्न होता है। तो आश्रय आलंबन द्वारा की गई चेष्टाएं क्या कहलाता है? अनुभाव कहलाता है। क्या है? फिर से सुनिएगा। आश्रय आलंबन, आश्रय आलंबन अर्थात जिसके मन में भाव उत्पन्न होता है और उसी के द्वारा की गई प्रतिक्रियाएं, की गई चेष्टाएं क्या कहलाते हैं? अनुभाव कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अनुभाव कहलाते हैं। तो जब हम अनुभाव के प्रकार देखते हैं तो हमारे पास 4 प्रकार के अनुभाव मिलते हैं। देखते हैं कि वे 4 प्रकार के अनुभाव कौन कौन से हैं। तो पहला है कायिक अनुभाव, दूसरा है आहार्य अनुभाव, तीसरा है वाचिक अनुभाव और चौथा है सात्विक अनुभाव। अनुभाव के 4 प्रकार कौन कौन से? कायिक अनुभाव, आहार्य अनुभाव, वाचिक अनुभाव और सात्विक अनुभाव। तो जब हम कायिक अनुभाव की बात करते हैं तो ये जो अनुभाव है ये काया द्वारा की गई चेष्टा। कायिक, कायिक मतलब कायिक किससे बना? काया से। और काया का क्या अर्थ होता है? शरीर। तो हमारे शरीर के अंगों द्वारा की गई चेष्टाएं क्या कहलाती हैं? कायिक अनुभाव कहलाती हैं। आहार्य, आहार्य का अर्थ होता है वेशभूषा। क्या होता है? वेशभूषा। तो वेशभूषा के द्वारा की गई चेष्टाएं आहार्य अनुभाव कहलाती हैं। वाचिक, वाचिक का अर्थ वाणी से। तो वाणी द्वारा की गई चेष्टाएं वाचिक अनुभाव कहलाती हैं। और सात्विक, सत्व के योग से जो चेष्टाएं होती हैं वे सात्विक अनुभाव कहलाती हैं। सत्व के योग से अर्थात जिन भावों पर हमारा वश नहीं होता। फिर से सुनिएगा। जिन भावों पर हमारा वश नहीं होता, जिन पर हम वश नहीं कर सकते, वे भाव कहलाते हैं सात्विक अनुभाव। क्या कहलाते हैं? सात्विक अनुभाव। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं संचारी भाव की। किसकी? संचारी भाव की। संचारी भाव। तो संचारी भाव क्या है? तो संचारी का अर्थ होता है संचरण करने वाले, अर्थात आने जाने वाले। तो वे भाव जो स्थायी भावों की पुष्टि करते हैं। क्या? वे भाव जो स्थायी भावों की पुष्टि करते हैं, आते जाते रहते हैं, संचारी भाव कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? संचारी भाव। संचारी भाव को ही व्यभिचारी भाव भी कहते हैं। क्या कहते हैं? व्यभिचारी भाव। क्या? व्यभिचारी भाव। तो ये जो संचारी भाव हैं ये क्षणिक होते हैं। कैसे होते हैं? क्षणिक होते हैं।
कुछ समय के लिए आते जाते रहते हैं, पानी के बुलबुलों के समान होते हैं जो कुछ समय के लिए आते हैं और फिर समाप्त हो जाते हैं। तो जिस प्रकार स्थायी भाव प्रत्येक मनुष्य के हृदय में होता है, ऐसा जरूरी नहीं है कि संचारी भाव भी प्रत्येक मनुष्य के हृदय में हो सकता है ये जो संचारी भाव है उनमें से कुछ भाव कुछ मनुष्यों में हो और कुछ भाव कुछ मनुष्यों में। तो जरूरी नहीं है कि ये जो संचारी भाव है वो पूरे के पूरे मनुष्य के हृदय में हो, ऐसा जरूरी बिल्कुल नहीं है। जब हम संचारी भाव की बात करते हैं तो इनकी संख्या हमारे पास 33 होती है। कितनी होती है? 33 होती है। देखते हैं ये 33 संचारी भाव कौन कौन से हैं। तो बात करते हैं हर्ष, विषाद, लज्जा, ग्लानि। क्या? हर्ष, विषाद, लज्जा, ग्लानि। क्या हो गया? हर्ष, विषाद, लज्जा, ग्लानि। शंका, असूया, मोह, उग्रता। फिर शंका, असूया, मोह, उग्रता। हर्ष, विषाद, लज्जा, ग्लानि, शंका, असूया, मोह, उग्रता। धृति, वितर्क, गर्व, आवेग। धृति, वितर्क, गर्व, आवेग। क्या? धृति, वितर्क, गर्व, आवेग, मति, श्रम, स्वप्न, अभिहिता। मति, श्रम, स्वप्न, अभिहिता। मति, श्रम, स्वप्न, अभिहिता। मद, निद्रा, अपस्मार। मद, निद्रा, अपस्मार, उन्माद, जड़ता। क्या? मद, निद्रा, अपस्मार, उन्माद, जड़ता। व्याधि, मरण, आलस्य, उत्सुकता। आलस्य, उत्सुकता। निर्वेद, विबोध। निर्वेद, विबोध। निर्वेद, विबोध। अमर्ष, चपलता। अमर्ष, चपलता। अमर्ष, चपलता। चिंता, स्मृति, दीनता, त्रास। चिंता, स्मृति, दीनता और त्रास। चलिए, ये क्या हो गए हमारे 33 संचारी भाव। कौन कौन से? हर्ष, विषाद, लज्जा, ग्लानि, शंका, असूया, मोह, उग्रता। धृति, वितर्क, गर्व, आवेग, मति, श्रम, स्वप्न, अभिहिता। मद, निद्रा, अपस्मार, उन्माद, जड़ता। व्याधि, मरण, आलस्य, दीनता, उत्सुकता, निर्वेद, विबोध, अमर्ष, चपलता, चिंता, स्मृति और त्रास। तो ये हमारे 33 संचारी भाव हैं। हमारे पास हमारे मन में कोई एक स्थायी भाव जब जागता है ना, तो उसी समय बहुत से संचारी भाव भी स्थायी भाव के साथ साथ जागते हैं। एक छोटी सी कहानी बताऊंगी जिससे आपको स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव को समझने में आसानी होगी। चलिए, मान लीजिए आप किसी महाविद्यालय में पढ़ते हैं, है ना? मान लीजिए, अगर पढ़ के भी निकल चुके हैं तो भी मान लीजिए कि आप महाविद्यालय में पढ़ते हैं। तो आप महाविद्यालय में पढ़ते हैं, आप द्वितीय वर्ष या तृतीय वर्ष के छात्रा हैं। आप द्वितीय वर्ष या तृतीय वर्ष के छात्रा हैं। आप प्रतिदिन महाविद्यालय जाते हैं। प्रतिदिन महाविद्यालय में आपको वही चेहरे नजर आते हैं जो आप रोज देखते हैं। एक दिन क्या होता है, आप महाविद्यालय जाते हैं और महाविद्यालय में आपको एक नया चेहरा दिखाई देता है। एक नया चेहरा दिखाई देता है। उस चेहरे को देखकर आप उस चेहरे को देखते ही रह जाते हैं। आप उस चेहरे को देखते ही रह जाते हैं। क्यों देखते रह जाते हैं? हो सकता है वह चेहरा आपको अच्छा लगा हो सकता है कि वह चेहरा आपको कैसा लगा हो? अच्छा लगा हो, सुंदर चेहरा हो। तो जब आप उस चेहरे को देखते हैं तो आपके मन में कुछ भाव उत्पन्न होता है।
कुछ भाव उत्पन्न होता है। मान लीजिए आपके मन में उस चेहरे को देखकर प्रेम का भाव उत्पन्न हुआ। कौन सा भाव? प्रेम का भाव उत्पन्न हुआ, और उसी भाव से आप उस चेहरे को देख रहे हैं। फिर क्या होता है? अचानक से ऐसा होता है कि आप उस चेहरे को देख रहे हो और वो चेहरा भी आपको देख लिया है, मतलब आपकी नजरें कैसी हुई, वहां मिल गई हैं। जब आप उसे देखते हो और वो चेहरा भी आपको देखता है तो आप कुछ प्रतिक्रियाएं करते हैं, कुछ चेष्टाएं करते हैं। क्या करते हैं आप अपने हाथों से अपने बालों को सुधारेंगे या फिर अपनी वेशभूषा को सुधारते हैं, वेशभूषा को देखते हैं, अपने कॉलर को सुधारते हैं। करते हैं ना ऐसा? जब कोई सुंदर सा चेहरा, कोई अनजान सा चेहरा आपको दिखता है तो आप अपने आप को देखने लगते हैं, आप कुछ प्रतिक्रियाएं करने लगते हैं। तो कुछ व्यक्ति ऐसे भी होते हैं जो ये सब ना करके सीधे उस चेहरे के पास जाते हैं और उससे बात करने की कोशिश करते हैं। अक्सर ये होता है कि जब नया चेहरा हमारे आसपास दिखाई देता है तो हम उससे बात कर लेते हैं कि आप कौन हो, कौन से महाविद्यालय से आए हो, आपका कौन सा विषय है, अपन चर्चा कर ही लेते हैं। तो अब आप दोनों के बीच क्या हो रही है? बातें हो रही हैं। आप उस नए चेहरे से बात कर रहे हैं, वो भी आपकी बातों का उत्तर दे रहा है। तो उस समय आपके मन में कुछ छोटे छोटे भाव भी उत्पन्न हो रहे हैं, होते हैं ना? आप उससे बात कर रहे हैं तो आपके मन में क्या हर्ष उत्पन्न होता है, उत्सुकता उत्पन्न होती है, उसके बारे में और जानने की लालसा उत्पन्न होती है। आपका मन जो है चंचल हो जाता है, चपलता का भाव उत्पन्न होता है, आपका मन अस्थिर नहीं होता है। तो ऐसा होता है ना, कहीं भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि महाविद्यालय में भी हो। तो ये एक छोटी सी कहानी थी, तो समझिएगा। तो जब आप उस नए चेहरे को देखते हैं और आपके मन में वो भाव उत्पन्न होता है, तो आपके मन में जो भाव उत्पन्न हुआ वह क्या है? स्थायी भाव है। क्या है? स्थायी भाव। और जिसके कारण आपके मन में भाव उत्पन्न हुआ, किसके कारण? उस सुंदर चेहरे के कारण आपके मन में भाव उत्पन्न हुआ, तो वो क्या हो जाएगा? विभाव। वो सुंदर चेहरा क्या हो जाएगा? विभाव, क्योंकि उसके कारण आपके मन में भाव उत्पन्न हुआ। और उस चेहरे को देखकर आपने जो प्रतिक्रियाएं की ना, अपने बालों को सुधारा, अपने कपड़ों को सुधारा, आपने उससे बातें की, वो जो प्रतिक्रियाएं की आपने, वो क्या है? अनुभव है। क्या है? अनुभव। और उन प्रतिक्रियाओं में आपके मन में जो हर्ष उत्पन्न हुआ, जो उत्सुकता उत्पन्न हुई, जो चपलता उत्पन्न हुई, वे सब क्या है? वो जो छोटे छोटे भाव हैं, क्षणिक भाव हैं, वे ही क्या है? संचारी भाव हैं। तो आशा करती हूँ आज आपको स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव समझ में आ गया होगा। अगली क्लास में हम रस पर चर्चा करेंगे, रस के प्रकार पर। तो आज के लिए इतना ही। आगे की क्लास के लिए जुड़े रहिए आपके अपने चैनल जीलियस अप्रोच पर। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।